भरथापुर की व्यथा कथा। भरथापुर मोतीपुर तहसील का अंतिम राजस्व ग्राम, जो भारत नेपाल सीमा से सटा और कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के कोर जोन में स्थित है। यह गांव आंबा ग्राम पंचायत से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक मजरे के रूप में बसा है। चारों ओर से दो तरफ नदी और दो तरफ घने जंगल से घिरा यह गांव आज भी आधुनिक विकास से कोसों दूर है। इसके चारों ओर 10 किलोमीटर तक दूसरा कोई गांव नहीं। यहाँ के लोग को बाहर निकलने के लिए पहले 5 किलोमीटर जंगल, फिर 1 किलोमीटर चौड़ी नदी और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर का जंगल पार करना पड़ता है। इसी कारण यहाँ जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। भरथापुर का नाम कोई नया नहीं है। ब्रिटिश काल के 1828 से लेकर इंपीरियल सर्वे ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंपीरियल लाइब्रेरी के सभी मानचित्रों में इस गांव का उल्लेख मिलता है। कभी इस गांव के पास लगभग 1157 हेक्टेयर भूमि थी, परंतु 1970 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत वन विस्तार के नाम पर 1107 हेक्टेयर जमीन वन विभाग द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। अब ग्रामीणों के पास केवल 50 हेक्टेयर भूमि बची है, जिसमें से भी आधी भाग नदी की धार में समा गई। विस्थापन की सहमति देने के बाद से ग्रामीणों का आर्थिक बहिष्कार सा हो गया। बैंक, दुकानदार और व्यापारी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से कतराने लगे। ग्रामीण वर्षों से वन विभाग की कठोरता, जंगली जानवरों के आतंक, आजीविका की कमी और शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव से जूझ रहे हैं। 2016 में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से विस्थापन के लिए सहमति दी, लेकिन प्रक्रिया बार बार शुरू होकर अधूरी रह गई। कुछ परिवार अन्य गांवों में पलायन कर गए, जबकि 118 परिवार आज भी भरथापुर में रह रहे हैं। नाव हादसा, त्रासदी जिसने सब कुछ बदल दिया। 29 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण साप्ताहिक बाजार खैरटिया लखीमपुर से लौट रहे थे, तभी नदी पार करते समय एक नाव हादसा हुआ। नाव पलट गई। इस भीषण हादसे में 22 लोग प्रभावित हुए, जिनमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई और केवल 13 लोग ही बच सके। 3 दिनों तक एसडीआरएफ, सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय प्रशासन ने सर्च अभियान चलाया, परंतु नदी की गहराई और बहाव के कारण शव बरामद नहीं हो सके। घटना के बाद मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक टीम मौके पर डटी रही। राज्य के कारागार मंत्री सुरेश राही ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट दी। 2 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरथापुर का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत और पुनर्वास की बड़ी घोषणा की। प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख की अनुग्रह राशि, सभी 118 परिवारों को विस्थापन हेतु 21.56 करोड़ की स्वीकृति। 1 माह के भीतर भरथापुर कॉलोनी का निर्माण या तो खरीदी गई भूमि पर या सरकारी भूमि पर। नए आवासों में चिकित्सा, शिक्षा, व्यापारिक व सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था, साथ ही जंगल के अंदर बसे अन्य कठिनाईग्रस्त गांवों का भी पुनर्वास। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई। अब जमीन चयन, कॉलोनी डिजाइन, सरकारी योजनाओं के समावेश और प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। अब एक नई उम्मीद की किरण दिखी। भरथापुर अब एक मॉडल पुनर्वास परियोजना बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा ने प्रभावितों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है, सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाओं की आशा। परंतु इस पुनर्वास की सफलता प्रशासन की पारदर्शिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की सहभागिता पर निर्भर करेगी। यदि निगरानी और ईमानदारी बनी रही तो भरथापुर आने वाले वर्षों में जंगल से शहर की ओर बढ़ते विकास का उदाहरण बन सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बदलेगा यूपी न्यूज़। आप मुख्यमंत्री से मिले, आपने उनसे क्या कहा और उन्होंने आपसे क्या कहा? हम तो कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमारा गांव दूसरी जगह बसा दिया जाएगा और वहां से निकाल दिया जाएगा और अच्छी जगह कर दिया जाएगा और पढ़ाई हो जाएगा, मतलब व्यवस्था हो जाएगा और बाकी वहां से संकट से निकाल दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाली? भरथापुर आपका मायका है। रास्ते में आप हादसे का शिकार हुई थी, आप हमारी बेटी खो गई, खो गई, आप बच गई। आप मुख्यमंत्री से मिली, आप
ने उनसे क्या कहा, उन्होंने क्या कहा आपसे? अच्छा कहे कि भट्टापुर हटा दिया जाए। विस्थापित कर दिया। क्या नाम है आपका? आप मुख्यमंत्री से मिले, आपने उनसे क्या मांगा, उन्होंने आपसे क्या कहा? हम लोग विस्थापन के लिए बोले, गाँव में विस्थापन दूसरी जगह संकट से निकाला जाए, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। स्वयं आके हम मिले उनसे। क्या नाम है आपका? रामनेश मौर्य। आपके परिवार के कई लोग डूबे थे? हमारे लड़का है एक, हमारी एक भांजी थी, 2 भाई के बच्चे थे। क्या नाम आपका? मौसी थी, मौसी मिल गई थी। 4 लोग लापता है। एक डेड बॉडी मिली, 4 लाख। कैसा लगा? क्या कहा? आज हम भरथापुर की व्यथा कथा के बारे में बात करेंगे अपने संवाददाता जुनेद जी से कि आखिर भरथापुर की कहानी क्या है, कैसे आज तक अभी भरथापुर गांव आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्यों पिछड़ा रह गया, कैसे मूलभूत सुविधाओं से दूर रह गया, क्या पहले से मानचित्र में था, क्या है इसकी पूरी कथा, इसके बारे में बात करेंगे जुनेद जी से। जुनेद जी। जी ज्योति, बताना चाहेंगे भरतापुर जो गांव है ये निपुरवा विकास खंड की एक ग्राम पंचायत है आंबा। जी। उस ग्राम पंचायत का एक मजरा है भरतापुर गांव। जी। जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर, पहले तो आप जंगल पार करेंगे, फिर नदी पार करेंगे, फिर जंगल पार करेंगे 6.5 किलोमीटर का, फिर आप उस गांव में पहुंचेंगे। उस गांव की हालत ये है कि ब्रिटिश के टाइम से वो गांव है, उसके पन्नों में दर्ज है। जी। कई लाइब्रेरियों अनुसंधान में भी वहाँ पे इनके दर्ज किए गए हैं, नाम भरतापुर के मिले हुए हैं। जी। और बगल में नेपाल बॉर्डर है। जी। तो जो इन भरतापुर के वासी रहते थे, पहले यहाँ पीडब्ल्यूडी की तरफ से पीपे का पुल बनाया गया था, उससे लोग आते जाते थे। बिछिया की बाजार थी, वहाँ पे लोग अपना सामान ले जाते थे और रोड चलता हुआ था बढ़िया। जब से ये सेंचुरी लागू हुई है उसके बाद वन विभाग ने कड़ाई की है और तमाम तरीके से दिक्कतों का सामना भरतापुर वासियों को करना पड़ा। जी। और शुरू से ही वहाँ पे ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की है। एक प्राथमिक विद्यालय मात्र बना हुआ है, कक्षा 5 तक के, बस बच्चे वही 5 तक पढ़ के रह जाते हैं, उसके आगे उनको पढ़ाई नहीं करनी है। जी, मतलब अगर कहा जाए जुनेद जी कि वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य या मूलभूत सुविधाएं, हर चीज से वहाँ के लोग बहुत दूर हैं। जी, बहुत दूर के, मतलब वहाँ के लोगों को कोई जानते ही नहीं है। हमको लगता है बहुत लोग वहाँ के आज तक ट्रेन पे नहीं बैठे होंगे, बस पे नहीं बैठे होंगे जो लोग होंगे। मतलब बहुत ऐसे लोग बहुत हैं। अगर कहा जाए बहुत पिछड़े लोग हैं। जी, एकदम पिछड़ा क्षेत्र है और 2 नदी है। इसके पहले क्या कभी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, कितनी गवर्नमेंट आई गई, आजादी कितने साल हो गए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस गांव पे किसी की निगाह पड़े, वहाँ के लोगों को भी एक मतलब जैसे और नॉर्मल लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो चीजें कभी मिली हो? हाँ, एक 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए, फिर उपचुनाव हुआ बलहा विधानसभा में। जी। तो 2014 में बंशीधर बौद्ध यहाँ से निर्वाचन चुनाव जीते और उसके बाद वो मंत्री बनाए गए। जी। फिर अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी ये मंत्री थे और विधायक भी थे, जिनको गरीब मंत्री के नाम से लोग जानते थे, जंगल के मंत्री हैं। तो इन्होंने एक कहानी बताई जाकर के कि अखिलेश यादव से 2014 के बात में बता रहे थे कल ही हमसे कि 2014 में जब गए तो एक गांव का ही आदमी था जो शक्कर होती चीनी लेके जा रहा था साइकिल पे लाद करके। उस चीनी को हाथी अपने तरफ खींच रहा था और वो जो किसान था वो अपने तरफ अपने गांव ले जाने के लिए प्रयास कर रहा था। फिर जब लास्ट तक उसने सोचा हम बच जाएंगे, लेकिन हाथी ने फिर चीनी जब नहीं मिली उसको शक्कर, तब हाथी ने उस किसान को मार डाला वहां जंगल में। पहली उस टाइम की घटना ये थी। फिर ये बंशीधर बौद्ध जी गए वहां, उन्होंने अखिलेश यादव से बताया और विस्थापन की प्रक्रिया उसी 2014 से चालू हो चुकी थी। लेकिन फिर उन्होंने तत्काल टीम गठित करी और थी, लेकिन आज के 10 लगा लीजिए कि आपका 2025 चल रहा है, 2014 11-12 साल से 11 साल का एक लॉन्ग टाइम हो गया जी। अभी तक ये लोग अभी भी उसी हालात में जी रहे हैं, अभी तक भी ये लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ही जी रहे हैं। अगर शायद ये नाव हादसा ना होता तो किसी की नजर भी यहाँ नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी भी खबरों के कोने कोने तक अभी इसके पहले ये लोग नहीं थे। लेकिन 2014 के बाद से जब इनके पास 2-3 साल का समय बचा, इन्होंने सर्वे कराया और तमाम तरीके से जो कार्रवाई थी वो कागजी पूरी करते रहे। उसके बाद सरकार बदली, फिर उस सरकार में भी काम हुआ। भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और जब काम स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं फिर अधिकारियों की लापरवाही कही जा सकती है। जी बिल्कुल। ठंडे बस्ते में इन्होंने सब कागज डाल दिए और
बेचारे वो अपने जीवन यापन जैसे तैसे करते रहे, बाहर कमा के वो कैसे। एक गुलामों वाली जिंदगी वो अभी भी जी रहे हैं। जैसे हाँ आजादी के पहले हिंदुस्तान की जो हालत थी, तो जी हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन कुछ गांव, जुनेद जी ये तो एक भरतापुर की कहानी है ना, लेकिन शायद कुछ गांव ऐसे अभी भी हैं जिन्हें अभी तक हम भी पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा अभी भी गांव है जो बहुत मूलभूत सुविधा, या यूं कहा जाए जुनेद जी कि गवर्नमेंट अगर सुविधाएं दे रही है ना, तो बीच के जो अधिकारी है ना, जी। इनकी लापरवाही से लोग भेंट चढ़ रहे हैं। हाँ ये सही है। कल मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में कह दिया 21 करोड़ 56 लाख रुपए की घोषणा की है इन लोगों को विस्थापन के लिए। प्रत्येक परिवार जो 118 परिवार वहाँ पे हैं उनको 15-15 लाख रुपए और उनके रहने के लिए तमाम जो साधन की जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे चीजों को उपलब्ध कराएंगे और एक नई कॉलोनी टाइप में बनाएंगे। भरतापुर नाम रखा जाएगा उस गांव का और डिजाइन के लिए अधिकारी लगे हुए हैं कि कहाँ पे इनको ले जाना है। और इन्हीं सब के साथ में एक घोषणा उन्होंने की है कि इस तरीके के अगर और भी कहीं गांव हैं तो उनको भी विस्थापन की प्रक्रिया में लाया जाए, मंच से उन्होंने कहा है। वैसे भी देखिए, कहते हैं जुनेद जी कि ग्राम प्रधान इसीलिए नियुक्त किया जाता है कि वो ग्राम की सारी समस्याओं को आगे तक पहुंचाए। वो अपने से आगे पहुंचाएगा, आगे वाले आगे। अब वो बात कहाँ तक मंत्री तक जाती है, नहीं जाती है, या मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कितना ये लोग पालन करते हैं, ये तो इन्हीं लोगों के ऊपर है। और शायद इन लोगों की वजह से पीछे जाती है जनता। जी बात सही है। अब यहाँ के ग्राम प्रधान की बात करें, घटना वाले दिन से हमारे साथ में वो मौजूद थे। रात में 6 बजे की घटना। जुनेद जी यहाँ के ग्राम प्रधान की नहीं की जा रही है, जी जी तमाम ग्राम प्रधानों की है। ये सही है आपकी बात। कुछ उनकी भी मजबूरियां हैं, वो भी एक फाउंडेशन में। अगर ग्राम प्रधान आगे बताता है, ठीक है, आगे वाले ही कार्यवाही नहीं करेंगे तो इसमें ग्राम प्रधान का दोष कहाँ है? अगर कोई ग्राम प्रधान ज्यादा एक्टिव होता है तो विकास विभाग के बड़े अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनकी ग्राम पंचायतों में जांच करने लगते हैं, उनको हर तरीके से उनका शोषण होने लगता है, टॉर्चर करने लगते हैं, टॉर्चर करते हैं कि अगर आप ज्यादा। जी जी, वही बात मैं कह रही हूँ जुनेद जी। अगर शासन प्रशासन चाहती भी है कुछ, कोई भी मुख्यमंत्री हुआ अगर वो चाहता भी है कुछ करने के लिए, तो ये जो बिचौलिए है ना, ये बिचौलिए ही परेशान कर देते हैं सबको। जी यही बात सही है। और क्या करेंगे, अब राजतंत्र है तो। नहीं, अगर हमारा थोड़ा ये मतलब जो बीच के हमारे है ना, चाहे वो कोई मंत्री नेता हो, विधायक हो, या कोई भी हमारे अधिकारी, अगर ये लोग एक्टिव हो जाए ना, तो शायद हमारे हिंदुस्तान जैसा चमकता कोई देश नहीं होगा। अब समझ लीजिए मुख्यमंत्री के आने से पहले सारी सुविधाएं वहां पहुंचने लगी थी। सिर्फ ये हो गया कि सूबे के मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, उसके बाद भरतापुर गांव जाएंगे, बस इतनी सी सूचना थी। कल से ही पूरे गाड़ियों का जमावड़ा, अधिकारियों का सब पूरा कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर वहाँ पे ना जाकर के इस बात का तो कोई संदेह नहीं है जुनेद जी, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री भी मिला है जी, उसका नाम ही काफी है। जी सही है। हाँ। और हर घटना पे लगभग पहुंचने का काम कर रहे हैं और अपने आप संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। जी उनकी तो कोशिश है कि हर एक हमारा जितना उत्तर प्रदेश में हर एक जनता को सब सुविधाएं मिली। बाकी बीच का क्या होता है वो तो भगवान जाने, और ये लोग भी भगवान भरोसे इतने सालों तक अपनी जिंदगी चलाए। आगे अब बस यही है कि इन लोगों को भी अब हर सुविधाएं मिले और ये लोग भी सबकी तरह एक सामान्य जीवन जिए, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया है। पता नहीं कितने लोगों को खो दिया इन लोगों ने। जी बिल्कुल जुनेद जी, अभी नाव वाली घटना से ये लोग आगे आए, मतलब एक फ्रंट पे आए, सब लोग देख रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो पता नहीं कितने को खोया होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सही बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुनेद जी आपके तमाम जानकारियों